नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इस जर्मनी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये टाइगर वुड्स को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी बन गई है? तो तमिलनाडु की जो पेट्रो प्रोडक्ट्स है ये बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये डीबीएस बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो ये प्रशांत जावेरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाल ही में किसके द्वारा जो अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये गीतांजलि द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हो गया? तो यूजीन पार्कर किस देश के खगोलीय वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है अमेरिका। तो अमेरिका के थे खगोल वैज्ञानिक जो यूजीन पार्कर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज बन गई हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो कच्चे तेल का उत्पादक अभी हाल ही में अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजी, तो फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा किसने की? ऑप्शन है बायजूस, रेजर पे, भारत पे, टाटा मोटर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है रेजर पे। तो रेजर पे ने फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजी को अभी हाल ही में खरीदने की घोषणा की है। तो फिनटेक यूनिकॉर्प रेजर पे ने हाल ही में बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाली एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा कर दी है। अब इजिलियंट की बात हुई तो इजिलियंट की जो रेजर पे की जो स्थापना 2013 में हुई थी। रेजर पे के जो वर्तमान में सीईओ हर्षिल माथुर है। इसके सीईओ हर्षिल माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह है 21 मार्च को। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता और बढ़ाता है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर देशों को वृक्षारोपण अभियान जैसे वनों और पेड़ों से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2022 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है वन और सतत उत्पादन खपत, ये जो इसकी 2022 की इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है झारखंड। तो झारखंड में जो SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अब झारखंड में किया जा रहा है। तो SAFF U18 महिला चैंपियनशिप का ये तीसरा संस्करण है। SAFF द्वारा आयोजित महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह टूर्नामेंट 15 से 25 मार्च, कब तक? 15 से 25 मार्च 2022 को जमशेदपुर, भारत में आयोजित किया जा रहा है। झारखंड के जो राज्यपाल है रमेश बैस हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं।
पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये झारखंड में स्थित है। झारखंड के लोक नृत्य मडई नृत्य, सोरा नृत्य और कर्मा नृत्य ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कमीशन कहाँ किया गया? तो भारतीय तटरक्षक पोत है सक्षम, जिसको कमीशन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गुजरात के केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है गोवा। तो गोवा में जो भारतीय तटरक्षक पोत है सक्षम, इसको अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। अब गोवा में किया गया तो गोवा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं ये पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के जो मुख्यमंत्री, देखिए अभी अब यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं तो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये प्रमोद सावंत थे, लेकिन अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा राज्य है। भारत की जो सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य है। इसकी सीमा लगभग 101 किलोमीटर है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम जो गोवा में बना गया, गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? भारत की यात्रा पर कौन से देश के प्रधानमंत्री है? ऑप्शन है जापान, रूस, यूक्रेन, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है। तो अभी हाल ही में जो आए हैं जापान के जो प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं अभी हाल ही में। अब जापान की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान की करेंसी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। जापान के जो राष्ट्रपति हैं ये शिंजो अबे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, जापान का एक शहर है क्योटो, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और किसके लिए संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग। किससे संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग 1997 में हुआ था। देखिए एक 1987 में भी हुआ था। ये कहाँ पर? 1987 में ये हुआ था मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? ये कनाडा में। ये किससे संबंधित था? ये ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को ओजोन लेयर प्रोटेक्शन यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखने हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो मेगा मून रॉकेट किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा या डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है नासा। तो नासा के द्वारा एक मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया गया है प्रमुख परीक्षणों के लिए। अब नासा की बात हुई है तो नासा के बारे में डिस्कस करें। नासा फुल फॉर्म होता है पहले तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की जो स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट विंटर एयर क्वालिटी में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो सर्दियों में जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, गाजियाबाद, चंडीगढ़, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर, जो विंटर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रहा है। सीएसई द्वारा किए गए ऑल इंडिया विंटर क्वालिटी एनालिसिस के अनुसार 2021 से 22 की सर्दियों के दौरान यानी 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक उत्तर भारत के 60 शहरों का विश्लेषण किया गया। इसमें पता चला कि सर्दियों में गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था और इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली था, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, दूसरा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 35वां, यहाँ पर वर्ष नहीं है, यहाँ पर 35वें है। तो हाल ही में 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो जो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पर शुरू किया गया? ऑप्शन है सोनपुर, फरीदाबाद, श्रीनगर, देहरादून। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में जो 35वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का जो आयोजन किया गया है। अब फरीदाबाद में किया जा रहा है ये किस चीज का मेला है? तो हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अब हरियाणा की बात हुई तो इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ हरियाणा के साथ ही यह चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और इसके साथ ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की थी। हवाई टैक्सी की शुरुआत भी हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। तो गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा में प्रतिबंध लगा दिया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में प्रसिद्ध है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन में देश में जो है शीर्ष पर रहा है हरियाणा। हरियाणा कौशल विकास निगम पोर्टल लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। हरियाणा का जो भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हरित स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा भी हाल ही में हरियाणा में की गई। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई, तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है, क्या नाम है इसका, टोयोटा मिराई को भारत में किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री, इनके द्वारा फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रिक वाहन है, क्या नाम, इस टोयोटा मिराई को भारत में लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरित हाइड्रोजन आधारित आधुनिक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को जो है पेश किया है। गडकरी ने कहा कि यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में इस तरह के वाहनों के लिए परिवेश तैयार करना है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं टॉप, अब उनका रिवीजन करते हैं। तो हम जिस मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब, जो प्रथम लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। यानी कि एक राज्यपाल है जिसके खिलाफ जिस समय वो पद पर है तो उस समय उस पर किसी प्रकार का जो केस या कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है और जो विधानसभा होती है उसको निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्य का 1/6 मनोनयन किया जाता है। तो जो भी विधानसभा सदस्यों की संख्या होती है उसका 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई। तो संघवाद की प्रणाली कहां से ली गई, यानी संघवाद, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। किसमें वर्णित है? 263 में इसका वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक एक वर्ष में 3 बार आयोजित होती है। कितनी होती? 3 बार आयोजित की जाती है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बार्सिलोना में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बार्सिलोना में किया गया। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।